हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आपकी सहिष्णुता, आपकी सहनशीलता, आपकी दूरदर्शिता, आपके करियर में स्थायित्व को देने वाला, जो दीर्घता को देने वाला ग्रह और दुर्भाग्य को हटा करके सौभाग्य को लाने वाला ग्रह, पद स्थान को देने वाला ग्रह, धन और समृद्धि को देने वाला ग्रह, वैवाहिक रिश्ते को बेहतरीन बनाने वाला ग्रह, संतान से संबंधित मांगलिक कार्य करवाने वाले ग्रह, रोगी है तो निरोगी बनाने वाला ग्रह, यश मान प्रतिष्ठा को देने वाला ग्रह बृहस्पति आपके केंद्र में है और ये बैठ गए हैं और ये आ रहे हैं कौन से नक्षत्र में? ये पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र की महिमा समझ लीजिए पहले तो। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो इसका अर्थ है पुनः। पुनर का इसको संधि विच्छेद कर देंगे, पुनः वसु हो जाएगा। पुनः का क्या तात्पर्य है? पुनः का तात्पर्य ये है आपके लिए जो गुरु हैं वो स्वास्थ्य के कारक ग्रह हैं, लग्नेश है, राशिश है, कर्मेश है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि आपका मान सम्मान को देखने वाले ग्रह यही हैं। और मैंने कहा ना आपसे कि दूरदर्शिता, स्थायित्व, 330 दिन, 330 दिन ध्यान रखिएगा, लाइफ बदलने के लिए है ये, जिंदगी बदलने का समय है। यानी कि 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 के बीच का जो समय टाइम पीरियड है वो पूरा जीवन आपका घूम जाएगा। यानी कि इन 10 महीनों में आपके लिए अवसर है 10, 12, 13 साल आगे बढ़ने के। बेहतरीन समय है ये। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों से मिलकर के बनता है। एक तो ये है कि मिथुन राशि, मिथुन राशि में 3 नक्षत्र, 3 चरण आते हैं और कर्क राशि में 1 चरण आता है, माफ कीजिए, कुल मिला के 1 नक्षत्र 4 चरण का होता है। तो 3 चरण यानी कि मिथुन राशि के, मिथुन राशि का स्वामी कौन? बुध। बुध क्या है? बुद्धि है, विवेक है, व्यवसाय है, आपकी वाक्पटुता है, आपकी वाणी है, आपकी वाणी है। और बुद्धि और विवेक से काम कीजिए। आपके लिए ये जो 10 महीने हैं ये 99% लोगों से आगे ले जाने के लिए है। ये 10 महीने आप सबसे आगे नजर आएंगे। जो लोग आपसे काफी कोसों दूर निकल गए हैं ना सफलता के मामले में, वो अब आपको मुड़ करके देखेंगे कि तो आप बहुत करीब होंगे। अब पता चला कुछ दिनों में उनसे आगे निकल गए हर क्षेत्र में। और इसके निर्धारित करने वाला अगर कुछ है तो वो निर्णय शक्ति है आपका। आप दूसरों का आदर भी कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, वही आपको आदर और सम्मान आपको भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरों के लिए अच्छे की कामना कीजिए, वो अच्छे की कामना आपको भी गुरुदेव दे रहे हैं, क्योंकि गुरु स्वतः ऐसे ग्रह हैं कि वो उनके वो जब भी अच्छे होते हैं तो वो कृपा बरसाते हैं। और ये गुरुदेव जो है ना वो देवताओं के गुरु हैं। ये एक तरीके से मान के चलिए कि गुरु आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में जिस भाव में भी बैठे हैं, मान के चलिए उस भाव से जहां-जहां ये देख रहे हैं, वहां पर अमृत बरसा रहे हैं। और गोचर में भी यही हो रहा है। मैं अब बताऊंगा आपको। गुरु जहां, भगवान की उपस्थिति वहां, इतने महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो 10 महीने हैं, किन-किन क्षेत्रों में बदलाव होगा, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव के भक्त बनिए, अभिषेक कीजिए, भजन, कीर्तन इत्यादि कीजिए, खूब कैलाश पहुँचिए ध्यान करते हुए आप भी, और शुरुआत कमेंट बॉक्स से कीजिए। हर हर महादेव लिखिए, जितना लिख सकते हैं या फिर जो भी मनोभाव है आप व्यक्त कर दीजिएगा, है ना? चलिए फिर से वापस लौट करके आते हैं। आपके लग्नेश, देखिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा करोड़पति, अरबपति इंसान कब बनता है पता है आपको? चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, क्षीण ना हो, चंद्रमा क्षीण ना हो, चंद्रमा से और केंद्र में ही गुरु बैठा हो, केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठा हो, तो व्यक्ति जो है ना करोड़पति, अरबपति बनता है। ये लेकिन क्षीण नहीं होना चाहिए, ये अस्तंगत नहीं होना चाहिए, ये खल नहीं होना चाहिए, ये विकल नहीं होना चाहिए, ये ग्रह दुखी नहीं होना चाहिए, ये मरण अवस्था का भी नहीं होना चाहिए, मृत्यु अवस्था का, अर्थात जो है ना बिल्कुल मृत अवस्था का ग्रह होता है वो भी नहीं होना चाहिए। इस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए।
ये बालावस्था का भी नहीं होना चाहिए, शर्तें बहुत हैं। इतना आसानी से सब कुछ बन जाता, तो फिर हर व्यक्ति करोड़पति, अरबपति बन जाता। लेकिन आपकी कुंडली में अगर ऐसी कुछ स्थिति है, तो आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है। वैसे भी अगर अच्छी स्थिति नहीं है, तो उपाय मैं बता रहा हूँ अभी, कुछ ही देर में उपाय बताऊँगा, उन उपाय को फ़ॉलो कीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे आचार्य जी ने तो कहा था सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। 330 दिन हैं, यानी कि 10 महीने हैं, इन 10 महीनों में बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए आपका अष्टम में दृष्टि, दूसरी बात जाकर के देखिए आपका प्रोफेशनल हाउस में दृष्टि, तीसरी बात ये देखिए आपकी विदेश हाउस में दृष्टि। तो ये क्या कहलाता है? यानी कि देश में हैं आप तब भी आपको सफलता मिल रही है, विदेश में हैं आप तब भी आपको सफलता मिल रही है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आप डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हो तो भी, आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो भी, आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो भी, आप विदेश में रहते हैं तो भी आपके लिए सफलता मिल रही है। अमूमन होता क्या है, कोई ग्रह ऐसे होते हैं कि स्वदेश में ज़्यादा लाभदायक होते हैं, कोई ग्रह विदेश में ज़्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन आपके लिए सभी जगह के रास्ते खुले हुए हैं, कहीं भी यात्रा भी कर सकते हैं और यात्रा सुखद रहेगी, कोई चिंता की ज़्यादा बात नहीं है। तो आपकी नौकरी इत्यादि भी अगर नहीं है, तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। तो गुरु अच्छे होने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात आती है कि कब? कब? और उपाय क्या है? उपाय बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये बताऊँगा कि कब ठीक हो रहे हैं। किस महीने में कितना परसेंट मिलेगा? कितना मिलेगा? वो मैं आपको बताऊँगा, उपाय समझ लीजिए। सबसे पहले उपाय ये है कि आपको पीले आसन पर बैठ करके, पीले वस्त्र पहन करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, पहली शर्त ये है। अगर मान के चलिए आपकी कुंडली में ग्रह ग्रह गुरु की स्थिति नहीं है अच्छी, तब क्या करेंगे? ये तो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो घर में तुलसी जी हो, तो तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, संडे मत चढ़ाइए, एकादशी मत चढ़ाइए, 2 दिन तुलसी जी। थोड़ी-सी हल्दी डाल के, चुटकी भर हल्दी डाल करके गुरुवार के दिन चढ़ाइए, अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन आप जो है थोड़े से कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, बिल्कुल, बिल्कुल 1 बूँद गाय का कच्चा दूध डालिए और शुक्रवार के दिन तुलसी जी को चढ़ाइए, इससे पैसा आएगा। ठीक है जी। और तीसरा, ओम चढ़ाते समय क्या कौन-सा मंत्र का जाप करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आइए समझते हैं कब से आ रहा है अच्छा समय। तो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके लिए यहाँ आएँगे, यहाँ उच्च की गुरु हो जाएँगे, सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, आपके लिए सब कुछ ठीक करेंगे, स्वास्थ्य, पैसा, उसके बाद जाकर के आपका भाग्य। भाग्य अच्छा हो जाए तो फिर क्या चाहिए? पैसा, पैसा को देख रहा है, टका धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम। टका अर्थात पैसा अच्छा हो तो फिर सब कुछ सुख प्राप्त हो जाता है ना? बस बस स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो स्वास्थ्य भी ठीक कर रहा है। शनि पर दृष्टि है, शनि कुछ उपद्रव मचा रहा हो तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है। कब से कब तक? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। एक तो ये हुआ, अब मोटा तथ्य आइए, ये तो है। और आपका 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच का जो टाइम 120 दिन 4 महीने, ये वक्री भी हो रहे हैं। वक्री होने का तात्पर्य ये है कि ये और ज़्यादा शुभ फल देंगे। लग्नेश हैं, राशिश हैं और कर्मेश हैं, तो स्वाभाविक है शास्त्र कहता है शुभाः राज्यप्रदाः ग्रहाः। शुभ ग्रह अगर बलवान होते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, और ग्रह स्वाभाविक है, वक्री होगा तो ग्रह चेष्टा बली हो जाता है। तो चेष्टा बली होते ही वो क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः, क्वचित समृद्धिः, क्वचित मतलब कुछ पूजा, कुछ सम्मान बढ़ाएगा, कुछ पैसा देगा, कुछ आपका जो है ना यश देगा। तो इस तरीके से करेगा तो यश, सम्मान, मान-सम्मान, पैसा, समृद्धि सब कुछ मिल रहा है। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, ये भी मायने रखता है, देखिए, है ना? तो आप अगर अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।